पाकिस्तान और भारत के डीजीएमओस के दरमियान राबिता। पाक भारत डीजीएमओस में हॉटलाइन पर बातचीत का पहला राउंड हुआ। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और भारत के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाय में सुबह 11:30 बजे मुलाकात कैजुअल थी, जो ना हुई। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाक भारत डीजीएमओस के मुज़ाकरात जल्द शुरू हो जाएंगे। भारत से कश्मीर, दहशतगर्दी और पानी से मुतालिक बातचीत होगी। अमरीकी सदर ने कश्मीर का मसला हल कराने की बात की है। दीन तनाज़े के हल के लिए दोनों मुल्कों के पास सुनहरी मौका है। दहशतगर्दी का जो दाग हम पर लगा उसका बहुत नुकसान उठा चुके हैं। दहशतगर्दी के शिकार मुल्क पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाना सितम ज़रीफी है। हमारे जवाब से पहले भारत बार बार हम पर हमले कर रहा था। भारत ने सीज़फायर का न सिर्फ अमेरिका को कहा बल्कि तमाम दोस्त मुमालिक से भी कहा। इसकी गवाही आलमी बरादरी देगी। अल्लाह ताला ने हमें एक बहुत बड़ी फतह दी। सारी कौम को सजदा शुक्र अदा करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों के मोतरफ। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार को बरतानवी और ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोन। खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। फ्रीकैन का पाक भारत सीज़फायर बरकरार और करीबी राब्ते जारी रखने पर जोर। इसहाक डार ने कहा पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहरा किया और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक सिर्फ अपने दिफा का हक़ इस्तेमाल किया। इलाकाई अमन और सलामती के लिए जिम्मेदाराना अंदाज में काम जारी रखेंगे। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी की मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म दोहराया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का बरतानवी हम मनसब डेविड लेमी को टेलीफोन। पाक भारत कशीदगी और सीज़फायर पर गुफ्तगू। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाक भारत जंगबंदी बरकरार रखने पर जोर दिया। कहा दोनों मुमालिक दो तरफा राबते जारी रखें। अमरीका पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात की हिमायत करता है। दोनों मुमालिक के दरमियान राबते बेहतर बनाने के लिए मुसलसल हौसला अफजाई करते रहेंगे। पाकिस्तान ने सीज़ फायर की दरख्वास्त नहीं की, भारत की ख्वाहिश थी। हमारे खुद मुख्तारी पर दोबारा हमला हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। हमारा रद्दअमल वाज़ेह, जामिर और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। कहा हमारे पास मज़ीद टेक्नोलॉजी मौजूद है, मुस्तकबिल में भी सरप्राइज देते रहेंगे। तर्जुमान पाक फौज ने कौमी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कहा वज़ीर आज़म और काबीना के कायदाना फैसलों तमाम सियासी जमातों के मशकूर हैं। सब ने आपसी इख्तिलाफात भुलाकर पाक फौज के शाना बशाना खड़े होने का अज़म दोहराया। नौजवान नस्ल को फ्रंटलाइन सोल्जर करार दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की रिकॉर्ड तोड़ ओपनिंग से पाक फौज को सलामी। मार्केट में 10,000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 9.45% इजाफा हुआ। 10,134 पॉइंट्स बढ़ा। हसूस बाजार में 31 करोड़ से ज़ायद शेयर्स के सौदे हुए, जिनकी मालियत 19 अरब 48 करोड़ रुपए से जायद है। मार्केट ने खरबों रुपए रिकवर कर लिए। मौशी माहिरीन का कहना है कि भारत के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कामयाबी दर हकीकत पाकिस्तानी मईशत की फतह है। पाकिस्तान मस्बत समत में आगे बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 1-2 रोज में 1,20,000 की सतह अबूर कर सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर्स एसोसिएशन ने पाक फौज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए केक भी काटा। उधर सोने की कीमत में बड़ी कमी। फी तोला कीमत 10,000 रुपए कम होकर 3,40,000 रुपए पर आ गई। भारत के साथ हालिया कशीदगी। पाकिस्तान का IMF को एतमाद में लेने का फैसला। 14 मई से 22 मई के दौरान पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात शेड्यूल। हुकूमत ने आइंदा बजट के लिए मुजवज़ा टैक्स इक़दाम के अहम निकात पेश किए। मुख्तलिफ इनकम स्लैब में तनख्वाहदार तबके पर टैक्स बोझ 10% तक कम करना शामिल। IMF ने इत्तफाक किया तो आइंदा बजट में 50 अरब रुपये तक का रिलीफ मिलेगा। हुकूमत ने बजट में रिलीफ इक़दाम के नतीजे में महसूलात नुकसानात की तलाफ़ी के लिए इजाफी टैक्स इक़दाम पर रजामंदी जाहिर की। आइंदा साल टैक्स रेवेन्यू का हदफ GDP के 11% रखा जाएगा। FBR का टैक्स हदफ 14,000 अरब रुपए से तजावुज़ करने का इम्कान है।
13 लाख भारतीय फौज अपने हथियारों से हमें डरा नहीं सकती। बखूबी जानते हैं कि मुल्क का दिफा कैसे करना है। अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम कुव्वत से सीसा पिलाई दीवार साबित हुई। इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान में भरपूर दिफाई सलाहियत है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमारे आबा अजदाद ने मुल्क बनाने के लिए कुर्बानियां दी और उसकी हिफाजत करना भी हम जानते हैं। आर्मी चीफ ने कुरानी आयात का हवाला देकर कहा था कि अल्लाह की मदद और नुसरत से कई मरतबा छोटी ताकत ने बड़ी ताकत को हराया। DGISPR का कहना है कि मुतादिद बार भारत को खबरदार किया था कि वो पाकिस्तान की अमकी ख्वाहिश को कमजोरी ना समझे। भारत को कहा था कि अब हमारे जवाब का इंतजार करो। हम भारत की मक्कारी और जारहियत से मरूब होने वाली कौम नहीं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। फौज पाकिस्तान ने जो कहा था कर दिखाया। भारत के खिलाफ जो भी कामयाबी मिली वो हमें शहदा की वजह से मिली है। कौम की कुर्बानियों के बायस हमने जीत हासिल की। अब भारत कोई भी एडवेंचर करने से पहले 100 मरतबा सोचेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, जंग ज़मीनी, समंदरी और फ़िज़ाई के साथ साथ सिफारती और मीडिया पर भी होती है। हमने उनको 5 महाजों पर बुरी तरह शिकस्त दी है। डिजिटल दहशतगर्दी के सवाल पर जवाब दिया कि उन लोगों के पाँव उखड़े हुए हैं। आइंदा चंद दिनों में आप इससे मुतालिक भी पेशरफ देखेंगे। मोहसिन नकवी की ड्रोन हमले में शहीद हैदर अली के घर आमद। वर्सा से इजहार ताज़ियत की। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को मुंह तोड़ जवाब देने पर जश्न का समा। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में पाक फौज के हक में रैलियां। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, मुसल्लह अफवाज और सर्विसेज चीफ्स को खराज तहसीन पेश। भारत के खिलाफ नारेबाजी। कोयटा में कलादम BLA के झंडे जला दिए गए। शहरियों का वतन से मोहब्बत का वालिहाना इजहार। भारतीय प्रॉक्सिस को यकसर मुस्तरद कर दिया। दुनिया के दीगर ममालिक में भी जश्न। आज़रबाईजान में लोगों ने पाकिस्तानी परचम उठा लिए। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार। लंदन में भी कौमी परचम उठाए लोग सड़कों पर निकल आए। स्पीकर सरदार याद सादिकी ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। अरकान शहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया। इसाल सवाब के लिए फातह खानी भी की। PTI के अली मोहम्मद खान ने खुसूसी दुआ कराई। वक्फा सवालात के दौरान बशीर खान ने पूछा कि कौन से इदारों की निष्कारी मुकम्मल हो चुकी है और हासिल होने वाली रकम की तफसीलात क्या हैं। पार्लिमानी सेक्रेटरी आसिया इसाक ने जवाब दिया कि अक्टूबर-नवंबर में PIA की निष्कारी मुकम्मल हो जाएगी। ख्वाजा आसिफ बोले, रोजवेल्ट से मुनफरिद प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी। हुकूमत सोच रही है कि ज्वाइंट वेंचर के तौर पर इस पर काम करे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का आज़ाद कश्मीर का दौरा। शहदा के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। भारतीय बिलाश्तियाल गोलाबारी से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। तामीर नौ और बहाली के कामों पर ब्रीफिंग ली। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोटली में जख्मियों की इयादत की। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि तमाम जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। कौम सियासी इख्तलाफात से बालतर होकर वतन के दिफा में मुत्तहिद हो गई है। अक़वाम आलम में पाकिस्तान का नाम फिर उभर कर सामने आ रहा है। उधर हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशेल मलिक ने कहा कि अमरीकी सदर का मसला कश्मीर पर बयान इंतहाई अहमियत का हामिल है। तमाम ममालिक ने कहा है तनाज़ा हल होना चाहिए। कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत के तहत फैसले का हक दिया जाए। पाकिस्तान कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने में कामयाब हो गया। पाक भारत जंग की वजह से बहुत सी चीज़ें बदल चुकी हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो पाकिस्तान का मसला कश्मीर को आलमी सतह पर उठाने का मंसूबा है। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का भारतीय TV को इंटरव्यू। बोले, भारत के पाकिस्तान पर हमले से पहलगाम वाक़े के मुतासरीन को इंसाफ नहीं मिला। जंग की वजह से उस मकाम पे खड़े हैं जिसके बाद में हमें तवक्को नहीं थी। अमेरिका मसला कश्मीर में दिलचस्पी ले रहा है कि वो निगरान या सालिसी का किरदार अदा करे। सच कम, ड्रामा ज्यादा, न सबूत न तहकीक, सिर्फ सनसनी और फरेब। भारतीय मीडिया मछली मंडी और फिल्मी सेट का मंजर पेश करता रहा। भारतीय तजियाकार भी जंग को बढ़ावा देने में मसरूफ। फेक न्यूज के अंबार अपनी हार को जीत जाहिर करते रहे। रेटिंग के लिए झूठ फैलाया। आलमी मीडिया ने आईना दिखाया। भारतीय सहाफ़ियों ने भी सवालात उठा दिए। किसी ने कहा कि भारतीय मीडिया ने दुनिया भर में सहाफ़त की नाक कटवा दी, तो किसी ने झूठ का प्रचार करने वालों को खरी खरी सुना दी।
कुछ नदामत के मारे पाकिस्तान की कामयाबियों का बरमला एतराफ करते दिखाई दिए। कल तक पाकिस्तान को धमकियां देने और बड़के मारने वाले भारतीय जर्नल अब जंग की तो क्या अपने फील्ड की बात भी नहीं करते। भारतीय फौज के DGMO जनरल राजीव घाई ने मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को प्रेस ब्रीफिंग के लिए बुलाया और गुफ्तगू हुई क्रिकेट पर। भारतीय जर्नल ने पहले विराट कोहली की रिटायरमेंट पर बात की, फिर गुफ्तगू चलते चलते डेंस लिली और जेफ थॉम्सन की तेज रफ्तार बॉलिंग तक पहुंच गई। भारतीय DGMO के सामने बैठे मुल्की और गैर मुल्की सहाफ़ी जनरल राजीव घाई की बेतुकी गुफ्तगू पर हैरान परेशान एक दूसरे को देखते रहे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 6 लाख काश्तकारों को किसान कार्ड के जरिए फी एकड़ 5000 रुपए सब्सिडी की मंजूरी दे दी। किसान कार्ड ना रखने वाले काश्तकारों को भी रकम दी जाएगी। मरीम नवाज का कहना है कि काश्तकारों को अगली फसल के लिए भी अरबों रुपए सब्सिडी दी जाएगी। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए लिए गए 22 अरब रुपए के कर्ज वापस कर दिए। तहरीक इंसाफ में एक बार फिर ओहदों पर तब्दीलियों का फैसला। बानी PTI की जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप छोड़ने की हिदायत। अलीमा खान ने बानी का पैगाम पार्टी क़यादत को पहुंचाया। बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा को बानी की हिदायत से आगाह किया। ज़राए के मुताबिक बानी की हिदायत है कि जुनैद अकबर पार्टी ओहदे पर मुकम्मल तवज्जो दें। उनकी जगह PAC की चेयरमैनशिप उमर अयूब को दिए जाने का इम्कान। जुनैद अकबर ने इस्तीफे के लिए बानी से मुलाकात की शर्त रख दी। अलीमा खान के अहकामात मानने से इनकार, कहते हैं जब तक तस्दीक नहीं हो जाती इस्तीफा नहीं दूंगा। सलमान अकरम राजा बोले यह पार्टी का अंदरूनी मामला है, फिलहाल इस मामले पर कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहते। तुर्किया में कुर्दिश दहशतगर्द तंजीम PKK का खात्मा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तुर्किया को मुबारकबाद। कहा पाकिस्तान PKK की तहलील के ऐलान का खैर मकदम करता है। ये पेशरफ पुरअमन और दहशतगर्दी से पाक तुर्किया की जानिब अहम कदम है। कामयाबी सदर उर्दवान की क़यादत में तुर्क कौम के अज़म की अक्कासी करती है। तुर्क कौम मुफाहमत, इत्तेहाद और इस्तेहकाम की तरफ अपनी पेशकदमी जारी रखेगी। पाकिस्तान और तुर्किया मिलकर दहशतगर्दी की तमाम शक्लों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तान सुपर लीग रवा हफ्ते ही शुरू होने का इम्कान। मुजवज़ा शेड्यूल भी तैयार। लीग के बाकी 8 मैचेस 17 से 25 मई तक कराने की तैयारी। मुजवज़ा शेड्यूल के तहत मैचेस रावलपिंडी और लाहौर में होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की मंजूरी के बाद शेड्यूल का ऐलान जल्द मुतवक्के। उधर PSL इंतजामिया की फ्रेंचाइजेज समेत तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत। शेड्यूल आज या कल जारी हो सकता है। विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट को खैरबाद कह दिया। 36 साला भारतीय तजुर्बेकार बैटर ने सोशल मीडिया पर अपनी रिटायरमेंट का ऐलान किया। अपने पैगाम में कहा कि 14 साल टेस्ट क्रिकेट में भारतीय टीम की नुमाइंदगी पर फख्र है। कोहली ने 123 टेस्ट खेलते हुए 9,230 रन स्कोर किए। तवील फॉर्मेट में भारतीय बैटर ने 30 सेंचुरी स्कोर की। बतौर टेस्ट कप्तान भारत के लिए सबसे ज़्यादा 40 कामयाबियां समेटने का एजाज़ भी उन्हें हासिल है।